Hello बच्चों, let's see this question. The angle of intersection of curve कर्व मुझे दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर और सेकंड कर्व मुझे दे रखा है बच्चों 6y इक्वल टू माइनस का 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब। 8 पॉइंट मुझे दे रखा है 1 1। ऑप्शन नंबर में ए में दे रखा है मुझे पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर बी में मुझे दे रखा है पाई बाय 3 बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मुझे दे रखा है पाई बाय 2 और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के चलने के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट कि दो कर्व मुझे गिवन है उनके बीच में एंगल क्या होता है। की कंसेप्ट, अगर बच्चों मुझे y1 एफ ऑफ एक्स और y2 एफ ऑफ एक्स टू कर्व की दिए हुए हो तो क्या होगा। तो एंगल होता है एंगल बिटवीन टू कर्व, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों को कि टेन थीटा के इक्वल हो। क्या होता है वो मोड ऑफ टेन m1 माइनस m2 माइनस m2। यहाँ m1 तो क्या है, m1 इक्वल है d1y/dx के इक्वल और m2 बच्चों मेरा है वो है d2y/dx के इक्वल। ठीक है, ये मुझे गिवन है। और बच्चों मुझे हमें अपने क्वेश्चन पे चलूं तो कर्व मुझे एक तो दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर और बच्चों सेकंड कर्व मुझे दे रखा है स्क्वायर। और बच्चों जो मुझे पॉइंट दे रखा है, पॉइंट मुझे क्या दे रखा है, पॉइंट मुझे दे रखा है 1 1। अगर मैं यहाँ डिवाइड बाई डिक्स लिखा हूँ फ्रॉम कर्व, इसको मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, मैं इक्वेशन अगर मैं यहाँ से इस कर्व के लिए निकालूं y बराबर एक्स स्क्वायर तो मैं अगर इसका डिफरेंशियल करूं मुझे क्या निकालना है, m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट x करूंगा तो y का तो क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx। इसका करें तो और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और मुझे क्या निकालना है पॉइंट 1 1 पे। तो यहाँ से dy/dx पॉइंट 1 1 पे वैल्यू निकालूंगा तो 2x की वैल्यू क्या है मेरा 1, तो इसकी आएगी 2। तो मतलब यहाँ से जो मेरा m1 आ गया कर्व 1 के लिए वो उसकी वैल्यू आएगी 2। ऐसे बच्चों मेरा जो सेकंड कर्व है मुझे क्या दे रखा है, सेकंड कर्व बच्चों मुझे दे रखा है कि 6y एक्स क्यूब। ठीक है, अगर मैं यहाँ डिफ्रेंसिएशन मुझे इसके लिए भी क्या निकालना है, तो यहाँ अगर मैं dw/2 एक्स करूँ तो क्या बनेगा है 6 तो मेरा कांस्टेंट है बच्चों तो बाहर आ जाएगा 6 y का dy/dx और ये कांस्टेंट है इसका 0 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालूं तो वो आ गया मेरा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मुझे निकालनी है पॉइंट, पॉइंट किस पे 1 1 पे वैल्यू निकालनी है तो ये आएगी -1/2। ठीक है, अब अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ m2 मान लेता हूँ। m2 इक्वल टू आ गया मेरे पास -2। अब मुझे निकालना है एंगल बिटवीन कर्व, तो बच्चों वो क्या होता है मेरा टेन थीटा। मोड ऑफ m1 की वैल्यू क्या है मेरा 2, इसकी वैल्यू क्या है मेरे 1/2 माइनस m2। m2 की वैल्यू लिखूं मैं माइनस का 1/2 प्लस ये तो गया प्लस 2 -1/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर तो बन गया बच्चों मेरा 1/2 5/2। जब मैं नीचे सोल्व करूंगा तो ये हो गया 1 - 1। तो बच्चों ये क्या बन गया टेन थीटा मेरा किसके इक्वल है गया इन्फिनिटी के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा, ये हो गया 10 π/2 का। 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास π/2। तो बच्चों इन दोनों कर्वों के बीच में जो एंगल है बच्चों वो मेरा आ गया π/2। मुझे इन दोनों के बीच में एंगल ही निकालना था। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।